ये वहाँ पे बस मैच की मेरे साथ बात कर। तो थोड़ी देर के लिए गाइस मैं बाहर आ गई। मेरा मसाला मस्त भुज गया गाइस। हाँ कचर कचर कचर। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम शफीका सिपा के साथ। तो गाइस आज का दिन है संडे। हम संडे मना रहे हैं, नहीं मना रहे हैं एक्चुअली बहुत गर्मी हो रही है गाइस, और ये 9 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। हालत बहुत ख़राब हो रही है। मैं इसीलिए अक्सर दोपहर में खाना बना देती हूँ, क्योंकि दोपहर में ऑलरेडी माहौल गर्म है। ऐसे में खाना बना दूँगी तो मेरी शाम अच्छी जाएगी। शाम को मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ता है, और गर्मी की वजह से पहली चीज़ तो दोपहर में कुछ खाने ही नहीं हो रहा है। हम लोग डायरेक्ट रात को ही खाना खाते हैं। दोपहर में हम लोग चटपट मतलब हल्का फुल्का कुछ भी खा के हटाते हैं। जैसे देखो अभी मेरा नाश्ते के मेरा रूटीन में मतलब अभी एक और चीज़ ऐड हुई है, वो ये है चना। ये बॉइल्ड चना है। जानू ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किए, कांदा टमाटर काट के डाल के। तो थोड़ा हेल्दी चीज़ें ले रही हूँ मैं, और कुछ नहीं, ताकि मेरा वज़न बढ़े। मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों। डॉक्टर बहुत परेशान है। और मेरे लिए वज़न बढ़ाना बहुत आसान है। मैं सिर्फ थोड़ा सी गुलाब जामुन खाऊंगी, मेरा फटफट वज़न बढ़ जाएगा। पर डॉक्टर ने मुझे मीठा मना करी है, बिल्कुल भी मतलब थोड़ा बहुत खा सकती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें पीसीओडी में भी प्रॉब्लम हो जाता है। मीठे की वजह से पीसीओडी बढ़ जाता है, बदन सुस्त होता है और वज़न गेन तो होता है, लेकिन बदन में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। तो मुझे मना है, नहीं तो मैं 4-5 दिन गुलाब जामुन खाती, मेरा 2-3 किलो वज़न बढ़ जाता। तो खैर मुझे इसलिए ये सब चीज़ों को देखना पड़ रहा है। तो आज मैं जा रही हूँ मेरे जानू की फेवरेट सब्ज़ी बनाने, और वो है दूधी। कैसा हो रहा है यार, देखो 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 उसको, देखो देखो कहाँ जा रहा है, देखो इधर है। हाँ भाई इधर है। दूधी चना दाल। कल ही बोला उन्होंने, बोले तुम दूधी चना दाल क्यों नहीं बना रहे। मैंने बोला ठीक है बनाती हूँ। ऐसे मेरा दिल हो रहा था वो खाने का, क्या बोलते हैं, झेवला है गाइस, झेवला खाने का दिल हो रहा था। बट मैंने स्किप कर दिया झेवला। मैंने सोचा आज मेरे जानू की पसंद पहला बना देती हूँ, और फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन में मेरी पसंद बनाऊँगी, है कि नहीं गाइस। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे गिफ्टेड ये पंखा मिला हुआ है, फैन। ये 1-1.5 साल से रखा हुआ था, तो जानू ने इसको निकाले लगा दिए जब से। तो मुझको मतलब ऐसे तो देखा जाए तो थोड़ी गर्म हवा ही आती है। और खाना बनाने का टाइम है, बहुत से लोग मुझे बार बार कमेंट में लिखते हैं आपके घर में एसी है तो चालू नहीं करते हो, या ख़राब हो गई है। ख़राब नहीं है, गर्मी का टाइम है, हमें पता है। दिन में नहीं चालू करती हूँ, क्योंकि यहाँ बाहर दूसरों के भी घर है जिनके घरों में एसी नहीं है। वो बेचारे लोग पूरा दिन घर खुला रखते हैं। अगर मैं घर में अपने एसी चालू करके सुकून की सांस लूँगी, तो मेरे घर की जो गर्माहट बाहर एसी फेंकेगा वो उनके घर में जाएगी, जो मुझे नहीं चलेगा। मैं रात को थोड़ी देर के लिए 20 मिनट से ज़्यादा एसी चालू नहीं करती हूँ। मेरे घर में टाइल्स है, पूरी ठंडी हो जाती है, हम लोगों को सुकून मिलता है। ये दोनों बाप बेटे तो सो जाते हैं, पर मैं एसी बंद करने के लिए जागी रहती हूँ। एसी बंद करती हूँ, वो भी हम लोग चालू करते हैं कुछ 3 बजे रात के, और मैं 3:15 साढ़े 3 बजे, कभी कभार आधा घंटा बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो आधा घंटा चलाती हूँ और बंद कर देती हूँ। फिर सीधा सुबह 8-9 बजे एसी चालू करती हूँ। 20 मिनट के लिए एसी चालू रहती है। जैसे ही घर ठंडा हुआ पंखा चालू करके एसी बंद कर दी। ये मेरा डेली रूटीन है, मेरा काम है घर ठंडा रखना और बिल बचाना। दोनों चीज़ मैं एक साथ देखती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे बिल भी देखनी है। हम लोगों की बिल सिर्फ लाइट पंखे में यहाँ की नई बोल के 3,500, 3,000, 3,200 ऐसा आती है। और एसी चलाएंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार आती है। और अगर कम चलाएंगे तो हम लोगों की 4,000 4,500 आती है। कम चलाने पे 4,000 तक बिल आती है। खाली जो भाड़ा जाता है एक इंसान का, वो हमारा लाइट बिल जाता है गाइस। ज़ीरा कांदा मस्त अभी भून रही हूँ, और मैंने 3 टमाटर काट लिया है, और साथ में अदरक लहसुन हरी मिर्ची का जस्ट मैंने ताज़ा पेस्ट बनाया गाइस। और हमारे मिक्स गरम मसाले मिक्स करूँगी, और मस्त चटपटी दूधी चना दाल की सब्ज़ी बनाऊँगी, मेरे जानू की फेवरेट। तो ये वजह है। बहुत से लोग बोलते हैं तुम लोग इतना कमाते हो तो इतना तो पैसा डाल ही सकते हो खुद के मतलब सुकून के लिए। ठीक है, सुकून एक तरफ है, लेकिन पैसा भी बचाना ज़रूरी है। बहुत सारे मुझसे पूछ रहे
कि आप पैसा कैसे बचाते हो। मैं इतनी चीज़ में पैसा बचाती हूँ। अभी जैसे मैंने आपको एक लाइट का डेमो दिया कि मैं लाइट में कैसा गाइस पैसा बचाती हूँ। एक एक चीज़ ध्यान रखती हूँ। अभी इस वक्त मैं किचन में हूँ, बाहर के पंखे से मुझे हवा आती है, मुझे रिलीफ मिलता है थोड़ा, बट मैंने वो पंखा बंद रखा है। मैंने ये छोटा पंखा चालू कर लिया। हॉल में भी सिर्फ उमेर के लिए एक पंखा चालू है, यहाँ ये एक लाइट चालू है और हॉल में एक लाइट चालू है, और कहीं पे मैंने अभी इस वक्त कुछ चालू नहीं रखा है बस। तो मैं बहुत सी चीज़ों में कटौती करती हूँ, अभी भी मेरी आदत है, तभी मेरे पैसे बचते हैं माशाल्लाह। और मैं जमाती बहुत हूँ, मतलब छुपा छुपा के रखती हूँ। अगर जानू मुझे कोई पैसा देंगे तो मैं वो भी सेविंग करती हूँ। और माशाल्लाह जो मैं काम करती हूँ, चाहे मैं जो भी मतलब इन्वेस्ट करूँ या मैं लेकर आऊँ कमा के, उस पैसे से मैं अपनी पर्सनल चीज़ें खरीदती हूँ। जितने भी मेरे मेकअप के अदर सामान होंगे जो मुझे पसंद है, जो मुझे चाहिए, नहीं तो मेरे जानू तो मुझे दिलाते ही है माशाल्लाह। वो किसी चीज़ में मुझे कमी नहीं रखते। और जो पैसा वो कमाते हैं उससे मैं घर चलाती हूँ। जैसे कि लाइट बिल हो गया, भाड़ा तो है नहीं, चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अब जा कर के। जैसे कोई चीज़ खरीदनी है हमें, कुछ ऐसा है, तो उसके लिए उनके पैसे लगते हैं, सब उनके ही पैसे लगते हैं, और मेरे पैसे वो पूरे उठा के सेव करते हैं। और ये चीज़ हम लोग पिछले कम से कम 9 साल से कर रहे हैं गाइस। 9 साल से, जब हमारा उम्र 1.5 साल का था ना, जब से हम लोग सेविंग कर रहे हैं। हमारी आदत है, हम बिस्सी नहीं डालते थे, हम बैंक में नहीं जमा करते थे, हम घर में गल्ला बनाते हैं। वो हमारे लिए बिस्सी से ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि बिस्सी के लिए छिट्टी उठेगी तो आपको नंबर आएगा, तो आपको पैसा मिलेगा ज़रूरत के वक्त। और आप घर में गल्ला जमाओगे ना, तो जब आपको ज़रूरत है तो आप अपना गल्ला खोल करके वो पैसा निकाल सकते हो, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो हम लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। और हम लोग इतना हाथ पे कंट्रोल है कि जब हम लोग गल्ले में पैसा डालते हैं ना, तो वो गल्ला हाथ लगाते ही नहीं हैं, जब तक हम लोगों को कोई बड़ी ज़रूरत ना पड़े, या जब तक ऐसा ना लगे कि हाँ भाई अब ये वक्त आया है इस गल्ले को हाथ लगाने का। तो ये आदत है मेरी, जिस वजह से मेरी सेविंग्स होती है और बहुत अच्छी होती है। गाइस मैंने नमक, टमाटर और जो मसाला हरा पीसी थी वो, और थोड़ा मसाला ना मैंने बचा के फ्रिज में रख दिया कि कल कोई भाजी बनाऊंगी तो काम आएगा। और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर सब मैंने मिक्स कर दिया इसमें, ताकि एक साथ गले, अलग अलग फिर भुनना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसीलिए। तो थोड़ी देर के लिए गाइस मैं बाहर आ गई, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। हाँ, तो मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बता रही थी, और स्टोरी बताते बताते गाइस मैं एक और चीज़ बताती हूँ। बहुत सारे लोगों को मतलब मालूम है और बहुत सारों को नहीं। पहले हम लोगों ने स्टोरी अपनी बताए हैं बहुत। तो कैसा है ना, मैंने शादी के बाद 7 से 8 साल मैंने कपड़ा, ईद त्यौहार में कभी कुछ नहीं लिया, नहीं ख़रीदा, क्योंकि मैं पैसे बचाती थी, क्योंकि मुझे पैसे बचाना था, कैसा भी करके मुझे आगे बढ़ना था। अगर उस वक्त मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में लगी होती ना, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हालांकि मेरे शौहर दिलाने के लिए एक पैर पे खड़े रहते थे, पर मैं लेती नहीं थी, इन लोगों को दिलाती थी। तो वो पैसा सेविंग आज हमारे काम आ रहा है। बहुत सी औरतें ऐसी है जो अपने अरमान मार करके सेविंग्स करती हैं, तो आगे अल्लाह वैसा वक्त भी देता है। तो इसलिए बोलते हैं, अगर आप पहले तकलीफ़ झेल लोगे ना, तो बाद में अल्लाह आपको खुशी के इतने वक्त देगा ना कि आप मतलब उसको समेट भी नहीं पाओगे, इतने होंगे वो, इतने होंगे माशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाहुम्मा बारिक, यही बोलूँगी खुद के लिए। तो गाइज़ मैंने वो वक्त निकाला है, इसीलिए आज अल्लाह ने ऐसा वक्त दिया है ना कि अगर मैं पैदल चलते चलते किसी चीज़ पे नज़र डाल दूँ तो मेरे शौहर मेरे लिए वो ऐसा बाय कर लेते, क्योंकि हमने उस वक्त में सेविंग की है, आज हमारे काम आ रही है हमारी पर्सनल ज़रूरतों में। हम लोग टिकटॉक जब बनाते थे तो हम लोगों को 2 ऐप का ऑफ़र आया था, एक था मौज और एक था जोश। लोगों को पता होगा, उस पर हमारी वीडियोस आती थी, हम लोग अपनी वीडियोस डालते थे, तो उस पर हमारा वेरीफाइड, हाँ वेरीफाइड अकाउंट आज तक है। मौज पर है शायद वेरीफाइड, जोश का हट गया, जोश का है शायद से, मौज का हट गया शायद। तो उस वक्त मौज वाला हमको 20,000 देता था। उस वक्त हम लोग अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते थे गाइस, पर हम लोग ने वो पैसे सेव किए। 5,000 में से हम लोग अपने माँ बाप को, दोनों माँ बाप को दे करके हटाते थे, और 5,000 हम लोग घर खर्चे में लगाते थे, और बाकी का जो वो जैसे हमारे पास है ही नहीं, मतलब वो हमारा है ही नहीं, ये सोच करके हम लोग पूरा सेविंग करते थे। जो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पर मतलब बैठी हूँ ना, आज हम लोग दोनों की समझदारी और इक्विपमेंट होती है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ की बहुत ज़रूरी होती है, वो
उसकी वजह से कितनी बार उन्होंने बोले चलो ये पैसा तोड़ते हैं, दूसरी चीज़ों में काम आएगा, चलो तोड़ते हैं। तो मैंने उनको पहली चीज़ कभी उन पैसों पे हाथ ही नहीं लगाने दिया। वो तुम्हारे पैसे है नहीं, उसको हाथ लगाना नहीं, उसको छूना नहीं, उसको छूना नहीं बोल बोल करके आज यहाँ पहुँचे हैं। तो इसीलिए आज जो जानू मुझको इतना मानते हैं, इतना मुझको प्यार करते हैं, जो बोलते हैं ना कि मुझे यहाँ तक लाने वाली यही है, मेरा एक एक रुपया जमाने वाली यही है, इसी वजह से। तो सेविंग्स का तरीका ये होता है गाइज़, कभी कभार अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशें मारनी पड़ती है, और स्पेशली औरतों को मारनी पड़ती हैं। आदमियों की भी होती है लेकिन कम, मतलब दबती हैं, लेकिन औरतों की बहुत ज़्यादा दब जाती है इन सब चीज़ों में। मुझको आज भी ऐसी आदत हो गई है, देखो बकरा ईद आने वाली, मैंने अभी तक ना कपड़ा ख़रीदा ना मैंने कुछ ख़रीदा। क्योंकि मुझको अब हैबिट हो गई है। ऐसा है कि 2 घंटे के लिए दूसरों को दिखाने के लिए मैं नए कपड़े में पैसा क्यों डालूँ, और अगर मुझे पसंद आता है तो मैं लेती हूँ, नहीं आता है नहीं लेती हूँ। बकरा ईद के दिन मैं कहीं बाहर जाती नहीं, ईद के दिन मैं कहीं बाहर जाती नहीं। और जब मेरे पास कपड़े होते हैं, नए कपड़े ही है, नहा धो करके नए कपड़े पहनती हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं पहनती, नमाज़ पढ़ती हूँ, हर चीज़ तो करते ही है हम। पर बकरा ईद का दिन है और मेरा बहुत इस बार ख्वाहिश था बकरा लाने की, और हम लोग लाने भी वाले थे। जस्ट बिकॉज़ ऑफ मेरी तबीयत की वजह से सिर्फ डॉक्टर ने जो मुझे बेड रेस्ट बोली है, तो जानू अकेला कर नहीं सकते, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया कि अभी पहले तुम्हारी तबीयत ज़रूरी है, बाकी की चीज़ बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा नेक्स्ट टाइम हम लोग बकरा ईद करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, हम लोग ने सोच के रखे। बट फिर भी मैं जानू को अभी ज़िद करने में लगी हूँ कि लेकर आओ, भले ही 2 दिन पहले लेकर आओ, एक बकरा लेकर आओ, चलो इस बार बकरा ईद करते हैं। तो वो बोले नहीं, तुम पे प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि काटना, गोश्त को फिर जमाना, साफ़ करना, हिस्सा बनाना, फिर साथ में लेके जा कर के रिश्तेदारों में जहाँ जहाँ देना है करना है, दूर नज़दीक जिधर भी करना, तो वो सब बहुत ज़्यादा हेवी और प्रेशर बहुत पड़ जाएगा। तो इस बार भी वो बोल रहे हैं कि हिस्सा लेंगे, लेकिन लेकर के इस बार घर पर नहीं आएंगे, छोड़ देंगे। देखते हैं अभी कैसा होता है, क्या होता है। पर मेरा बहुत दिल है बकरा लेने का। देखते मेरे जानू क्या बोलते हैं। अभी और जाने वाले हैं, कब जाने वाले, कैसा जाने वाले, ये तो वो ही जाने। तो गाइज़, मैंने अपने सेविंग का तरीका आप लोगों को बताया। 100 रुपये में कोशिश करती हूँ कैसा भी करके 30 से 40 रुपये में सामान आ जाए। भले ही थोड़ा लाऊंगी, लेकिन उस थोड़े सामान को मैं ज़्यादा दिन चलाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर में कितना खाना खाते हैं। तो मैं खाना ऐसा नहीं बनाती हूँ कि वेस्ट हो। अभी जैसे मैंने परसों बनाई थी कुंदरू की भाजी, परसों शाम में बनाया था, पर कल दोपहर तक हम लोगों को चली, और रात को भी थोड़ी सी भाजी थी, तो उमेर ने नहीं खाया, उसको नहीं पसंद है, तो जानू और मैंने खाए, और बहुत अच्छी लगी दाल चावल के साथ, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया था कुंदरू की भाजी खा के। आज इसीलिए जानू की फेवरेट बना रही हूँ। मुझको दूधी और चना दाल इतना खास पसंद नहीं है, चना दाल थोड़ा निकाल के खा लूँगी, बाकी दूधी वगैरह इन लोग खाएंगे। दाल चावल है और अचार है अपना, पापड़ वापड़ तल दूँगी, मज़ा आ जाएगा। और उस टाइमिंग पे ना गाइस, पैसा मतलब कमाने के बावजूद भी महीना, पूरा महीना मेरा भाजी से जाता था। महीने में सिर्फ 1 दिन चिकन आता था और 1 दिन गोश्त। पूरे महीने में या तो सिर्फ चिकन आता था 1 दिन, या तो पूरे महीने सिर्फ 1 बार सिर्फ गोश्त आता था। तो मैंने ऐसा पैसा सेव किया है। सोचो, मेरा बच्चा गोश्त तक खाने के लिए तरसता था, जल्दी खाता नहीं था महीने में, लेकिन 1 दिन खाता था। पर अभी माशाल्लाह उसका बदन भी अच्छा है, भाजी खा के उसको भाजी की आदत भी है, और भाजी भरपूर खाता है। हर भाजी खाता है, कुछ कुछ भाजी नहीं खाता। जैसे कुंदरू वगैरह हो गई, मैंने बहुत कम बनाया है, कभी जल्दी घर में ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, इसलिए मेरे बच्चे को इतनी हैबिट नहीं है। मुझे है, जानू को है, बाकी की दूसरी भाजी है वो बहुत शौक से खाता है। और अभी भी गर्मी का टाइम है, चाहे कुछ भी है, चिकन वगैरह बहुत कम बनाती हूँ, और गोश्त तो ना के बराबर महीने में 1 बार बनता है मेरे घर में गोश्त, 1 से 2 बार अगर बना तो, नहीं तो 2-2 महीना हो जाता है, कभी कभार नहीं बनता। हाँ, चिकन 2 बार बन जाएगा, 3 बार बन जाएगा, या 4 बार बन जाएगा। अब वो भी लिमिटेड बनाती हूँ कि हाँ बाप बेटे खा ले, मैं तो ज़्यादा खाती नहीं हूँ। बाकी का भाजियाँ बनती है मेरे घर में। अभी कुछ दिन पहले मैं भिंडी लाके बनाई, फिर उसके बाद मैंने पालक लाके बनाई थी, और अभी फिर उसके बाद मैंने गवार बनाया था, अभी मैंने कुंदरू बनाया, आज देखो दूधी बन रही है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि तो बाहर का ज़्यादा खाती है, ये तो बनाती नहीं है। तुम मेरे घर में नहीं रहते हो, तुमको नहीं पता मैं मेरा काम कब करती हूँ, कैसा करके हटाती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। हाँ ठीक है, तुमको जो लगता है तुम वो सोचो। अगर मैं बाहर से लाके खा भी रही हूँ, मेरी मेहनत का पैसा, मेरे शौहर की मेहनत का पैसा है, अल्लाह ने वो वक्त दिया है, हम खा रहे हैं, तुमको क्यों तकलीफ़ हो रही है? तुम भी जमाओ, तुम भी खाओ बाहर का लाके।
जलना क्यों? अगर किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकते तो चिढ़ो मत, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपना तो उड़ाएंगे और अपना खाएंगे, लेकिन दूसरों के पैसे पे नीयत बराबर गड़ा के बैठेंगे। ये कितना खर्चा कर रहे, कैसा कर रहे, क्या कर रहे, क्यों कर रहे, काय को कर रहे हैं, किसी को दे क्यों नहीं देते? क्यों? कोई और कमाता है तो दूसरों को देता है क्या? कोई कमाता है ना अपनी ज़रूरतों के लिए कमाता है, दूसरों को देने के लिए नहीं कमाता है। हर इंसान अगर मेहनत करता है ना, पसीना खून पसीना बहा के, तो वो किसी को नहीं देगा। वो गरीब इंसान भी रहेगा ना तो अपना 1 रुपया देगा नहीं। बोल देना, जा कर के पूछ लेना किसी से, नहीं देगा। बोलेगा काय को दूँ, मैंने मेहनत से कमाया हूँ। उसको जाके बोलो वो भी मेहनत करेगा तो वो भी मेरी जगह पहुँचेगा, यही बोलेगा हर इंसान। तो ये चीज़ें याद करो और हसद कभी नहीं करना। और दूसरी चीज़, पैसे के पीछे मत भागो। मैं आज तक कभी पैसे के पीछे नहीं भागी, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा हाथ भरा हुआ है। अगर शायद पैसे के पीछे भागती या ऐसा खुला उड़ा देती या दुनिया को बेवकूफ़ बनाती ना, तो शायद आज मेरे पास कुछ नहीं होता। जो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने दम पर है, बस वही दिल को खुशी है। बाकी लोगों का प्यार सपोर्ट रहा। मैंने आप लोगों को अपनी जर्नी भी बताई, सेविंग का तरीका भी बताई, 1-1 रुपया मैं कैसा जमाती हूँ, आज भी कैसा जमाती हूँ। बहुत से लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मुझे पता है कि ऐसे आम दिनों में तो कपड़े ले लेती है, ईद त्योहार में लेने के लिए पैसे जम रहे हैं इसके, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। देखो, मुझे पता है मुझे क्या चीज़ कब लेनी है कब नहीं लेनी है, मेरे हाथ में है नहीं है, मेरी सिचुएशन कैसी है, मुझे कहाँ खर्चा डालना है कहाँ नहीं डालना है, और लेके मेरा अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, हर चीज़ सोच के अपना काम करती हूँ। अगर दूसरे के कहने पे चलूँगी तो मेरा घर नहीं चल पाएगा, साफ साफ बोल दे रही हूँ, नहीं चल पाएगा। इसीलिए मैं अपने हिसाब से अपना घर चलाती हूँ। तो दूसरों के घर के मालिक बनना छोड़ो, दूसरों को एडवाइस देना छोड़ो, अपने घर का देखो, अपने घर में एडवाइस दो और अपने घर का संभालना सीखो, वो बेहतर है। और मैंने ये सब स्टोरीज़ बताई हूँ स्पेशली मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो पूछते हैं कि आप कैसा सेविंग करते हो, क्या नहीं करते हो, ठीक है। और अगर मैं कोई चीज़ ख़रीदती भी हूँ ना गाइस, तो टुकड़े में ख़रीदती हूँ। जैसे मैंने इस बार कपड़ा ख़रीद ली, 1-2 महीने के बाद मैंने चूड़ी या कुछ सामान ले लिया, या उसके 6 महीना साल भर के बाद मैंने चप्पल ले लिया, तो उसमें मेरी सेविंग्स और हो जाती है, क्योंकि एक साथ खर्चा करने में खर्चा ज़्यादा हो जाता है, और टुकड़ी में करने में अपने पास पैसा आता रहता है और वो थोड़ा थोड़ा जाएगा तो दिल पे नहीं लगता। बहुत सारी चीज़ है आपको सीखने में बहुत मुश्किल होएगी, लेकिन सीख जाओगे यार, सीखते सीखते आ जाता है, करते करते सब आ जाता है, कोशिश करेंगे तो सब हो जाता है, बस इतना है। तो खैर चलो अपनी भाजी आगे बढ़ाते हैं और देखते, जानू के साथ जाना है मार्केट से लेने हैं मुझे कुछ सामान मेरे घर के ज़रूरतों के, आप लोगों को दिखाऊंगी क्या लेने वाली हूँ क्या नहीं। मेरा मसाला मस्त भुज गया गाइस, और ये देखो मैंने चना दाल को मस्त वो भी कर दिया, ड्राई भी कर दिया इसका पानी फेंक के। अभी पहले मैं चना दाल डाल के 5 मिनट पकाऊंगी, इसके बाद दूधी डालूंगी। ये दूधी तो जल्दी पक जाएगी, लेकिन चना दाल थोड़ा पकने में टाइम लेता है, बस ये वजह है और कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा मेरे से गलती से आँच एकदम सीलो नहीं हुई थी, तो नीचे हल्का मसाला लग गया मेरा, पर चलो क्या वो हो जाएगा सही धीरे धीरे। और क्या बोल रही थी गाइस में, बहुत सारे लोग सोचते रहेंगे चना दाल बहुत पहले भिगाना पड़ता होगा, बहुत इजी तरीका है। गर्म पानी लो, एकदम खौलेला पानी, उसमें कोई भी दाल आप ले करके डाल दो, आधे घंटे में 20 मिनट में आपकी दाल जो है ना वो भीग जाएगी और अच्छी मस्त हो जाएगी, भीग के फूल जाएगी, जो कि लोगों को पता नहीं होता है अक्सर। तो लोग रात को भिगाते, सुबह भिगाते, 2 घंटा भिगाते, 3 घंटा भिगाते। मैंने 20-25 मिनट पहले भिगाई थी और देखो कितनी मस्त हो गई, और पकने भी डाल दिया। अब मैं चालू एडजस्ट फैन कर रही हूँ ताकि थोड़ा भाप बाहर खींचे। देखो मेरी हालत क्या हो रही है, इसीलिए देखो ऐसा दूसरों के घर देखो ऐसा खुले रहते, ठीक है। बाजू का हो गया, वहाँ का हो गया, अगर मेरे घर में ऐसी चलेगी ना तो दूसरों को तकलीफ़ होगी। ये वजह है ऐसी नहीं चलाने की, दिन में सिर्फ रात को चलाती हूँ। रात को सब एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि सबका घर बंद रहता है, किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बाहर गर्मी जाएगी तो। और रात को थोड़ा मौसम का फ़र्क भी होता है। बस गाइस कैसा लगा ज़रूर बताना। मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है कुछ पर्सनल चीज़ें अपनी पुरानी, बहुत दिल से। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये चीज़ें कुछ पर्सनल बताई नहीं थी मेरे हमारे ऐप वगैरह की, क्योंकि कहते हैं ना नज़र लगाने वाले बहुत होते हैं और नज़र मारने वाले भी बहुत होते हैं। अरे इतना कमा रहे, अरे यार इतना आ रहा है इनके पास,
अरे यार हम क्यों नहीं फिर कमा सकते, अरे यार। तो ऐसा करने वाले बहुत होते हैं, मेहनत कोई नहीं देखता, लेकिन छीनने वाले बहुत हैं। तो इसीलिए से छीनने वालों से बचाने के लिए हमेशा, वैसे भी अल्लाह ताला ने भी इस चीज़ का कहते हैं ना हुक्म दिया है कि अपने माल को और अपने काम को छुपा के रखो दुनिया से, वो बेहतर रहेगा। बहुत सी चीज़ों को छुपा के रखो ताकि नज़र ना लगे, नज़र बहुत बुरी होती है। 5 मिनट मस्त पकाने के बाद चना दाल गाइस मैंने दूधी भी डाल दिया। अब इसको हम पकने छोड़ रहे हैं। जब तक दूधी पानी छोड़ेगा और चना दाल पक जाएगी, गल जाएगी, इसमें कच्ची नहीं रहेगी, खाने में भी मज़ा आएगा। चटपटी मसालेदार है फुल। ट्राई करना आप लोग भी कभी। देखो ये मेरे साथ अपने दोस्तों की मज़े ले रहे हैं गाइस। ये मेरे साथ जहाँ रहते हैं ये वहाँ पे बस मैच की मेरे साथ बात करते हैं। ले लो ना, तुम पे अच्छी लगती हो जो वाली पहनते हो। चलो। अरे जुमेरात मार्केट नहीं है आज, संडे मार्केट है। देखते हैं, चलो अंदर। अच्छा बर्तन की दुकान पे, बर्तन की दुकान जानू, मैं सब ऑनलाइन मंगाती हूँ तो मेरे को दुकान नहीं मालूम है। तुम यही करो कि जब खेलने जाते हैं कहीं ना कहीं मार लगा कर आते हैं, इनकी आदत हो गई है मार लगवाने की। चलो यार जल्दी जल्दी। हाँ ये है, ये वाली। हाँ हम लोग उस दिन गाइस जहाँ से सामान लेकर गए थे ना शाबाना और में, तो जाना और मैं वही बर्तन की दुकान पे आए हुए बर्तन लेने के लिए। मुझे थोड़ा सामान चाहिए था जो मेरा टूट फूट गया है, वो लेना था। अरे वो भाई से तो मैं कर भी लूँगी ना, बातचीत देखते ना अंदर चल के। ले लिए मस्त हरी मूंग, 30 रुपये ना। ये कल के लिए हो जाएगा ना, नाश्ते के बाद है ना। नाश्ते के बाद कल इसका घुगनी, आज चने की घुगनी। तुम भी खाना, दोनों खाएंगे। हम लोग दोनों डाइट पे है ना गाइस। मुझे वजन बढ़ाना है, इनको कम करना है, इसीलिए हम लोग मिलके खा रहे हैं। हाँ शूटिंग का आंटी है। चलो नहीं लिए क्योंकि जो मुझे चाहिए गाइस लकड़ी का चॉपर ढूंढ रही हूँ मैं, जो मेरा टूट गया है, टूटा हुआ चला रही हूँ, उसमें से पानी बहता है। हाँ क्या मालूम, तो वो नहीं मिला। अभी मैंने डिसाइड किया ऑनलाइन मंगाऊंगी, अभी कल ही आ जाएगा। क्योंकि सब स्टील वाला मिल रहा है, प्लास्टिक वाला मिल रहा है, प्लास्टिक वाला नहीं कटेगा कुछ ना कुछ, बहुत पतला है, बहुत सही नहीं लगा मुझे इसीलिए। तो खैर चलो अभी घर चलते। अभी बोलो में सिर्फ 2 लोग के लिए बनाए हैं क्या? 2 लोग के लिए नहीं बनती है, 2 टाइम के जितनी बन जाती है, थोड़ी सी तो बनानी है। देखे थे वो 3 लीटर वाला वो है, 3 लीटर ही चाहिए मुझे। हाँ भाई 5 लीटर वाला तो है मेरे पास। 3 लीटर में दिखाओ, ये लंबा में भी दिखाओ, वो भी दिखाओ। लंबा वाला अच्छा लगता है, थोड़ा सही रहता है। देखते हैं लेकिन जो सही रहे, है कि नहीं। भाई के अपने बर्तन की दुकान पे आ गई डायरेक्ट में। मैं ला यहाँ से कुछ ले लूँ, है कि नहीं जानू। तुम्हारे लिए सैंडविच बनाने लूँ क्या? वो ग्रिल सैंडविच। तुम खाली चीज़ें लेते हो, ख़राब करते हो घर में रख के। कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत भाभी? तू तो फोन कर रहा नहीं रात को बोला। हमारे भाई भाभी दिख गए। चलो क्या पता मेरे भाई पसंद आए नहीं आए, क्योंकि अपने ब्लॉगर का ना, इसलिए मैं पहले पूछ लूँ। वालेकुम। कोई बात नहीं क्या? कैसी है चुटकुले, तो मम्मी के जैसी हो रही है एकदम। माशाल्लाह। हाँ क्या चल रहा है? बस घर बसर करने थोड़ा सामान ले रहे अभी छोटा कुकर बुढ़ापे में। अच्छा ये नॉर्मल है और ये इंडक्शन वाला है, मतलब ये वाला फिर लेती हूँ, है ना जानू। क्योंकि हम लोग अभी सोच रहे हैं कि इंडक्शन लेने का कभी ज़रूरत में काम आएगा, है ना। बस जाना नहीं हो रहा है। हमारा मोहतसम ये छोटा भाई है मेरा, समझ लो। इसकी वहाँ चप्पल की दुकान है, लास्ट टाइम जिससे ली थी। अभी ले रही हूँ ये वाला कुकर मस्त वाला, ये नहीं लूँगी, ये ले रही हूँ। ये इंडक्शन पे भी काम आएगा और ये नॉर्मल है गाइस। आप लोग बताओ दोनों में से कौन सा सही है। मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट है, 3 लीटर का दाल बनाने के लिए परफेक्ट। क्या बोलते हो जानू? जानू लाइट ऐसी क्यों हो रही है? भाई की लाइट की वजह से, हाँ लाइट है ना। मुझे ना दाल बनाने छोटा कुकर चाहिए, मेरा 5 लीटर वाला है, वो 5-6 लीटर वाला, उसमें मैं बनाने जाती हूँ ना गाइस, तो मतलब थोड़ी दाल बनती है और इतना बड़ा कुकर वेस्ट होता है। तो छोटा रहेगा तो छोटे में फटाफट दाल वाल कुछ भी मैं बना सकती हूँ जल्दबाजी में, तो मुझे टेंशन नहीं रहेगा इसीलिए।
और मुझे थोड़े बर्तन भी लेने हैं। भाई नाम वाम नहीं लिखते ना? नहीं ना, वैसे नहीं ना अपने पास। मार कर दे लिख के दो, मार कर दे भाई, मार कर दे मार कर भाई के पास चीज़ मेरे को सस्ती पड़ जाती है लेकिन अच्छी चीज है। अच्छी चीज़ है, ले लिया मैंने। मस्त एक कुकर हो गया मेरे पास। काला बर्तन ढूंढ रही हूँ गाइस। भाई से मैंने पूछी, भाई मेरे को ऐसी कढ़ाई दो ना जिसको काला होने का टेंशन ही नहीं रहे। मैं फिर जर्मन की देता हूँ ना, एक डॉट डॉट वाली कढ़ाई जो काली नहीं होती। हाँ पक्का होएगी कि नहीं? नहीं होगी। मैंने लास्ट टाइम तुम्हारे से जो बड़ी वाली लेकर गई थी ना वो काली प्लेन वाली कढ़ाई, होगी सादी कढ़ाई ना, हाँ, हाँ। काली हो जाती है, उसको जितना कर सकती काली होती है ना। इन लोग मेरे को चिल्लाते, भाई बोलते तू साफ नहीं करती बराबर नहीं, वो ऐसा। काली होती है। जानो भाई सुनो, मेरे हाथ का प्रॉब्लम नहीं है, कढ़ाई जो ऐसी है जो काली हो जाएगी। वो कितना भी पकाओ, जितना घसूंगी उतनी काली होगी। देखे, और मेरे को बोलते पब्लिक तुम्हारे रूम में उठा हाँ कि मैं साफ नहीं करती बोले बराबर। आगे ले पब्लिक। देखे कुकर खरीदने की वजह इतनी सी दाल के लिए गाइस, इतनी सी दाल के लिए इतना बड़ा कुकर मुझे वेस्ट करना पड़ता है। नो प्रॉब्लम। अभी छोटा कुकर है, दाल फटफट बन जाएगी। और कुकर में जल्दी जल्दी मजा आ जाएगा। कुकर आ गया। कढ़ाई मिली नहीं, कढ़ाई भाई बोले मैं लेकर आऊँगा। और बोले ये कढ़ाई है ही चाहिए, काली होती कि जितना घिसोगे उतना ज़्यादा खाली होगी। तो अगर कोई मुझे गोरा देख करके दे सकता है तो प्लीज काम पे लग जाओ मेरे पास। मैं जब भी बनाऊंगी उन्हीं से साफ करवाऊंगी जिनको मेरी कढ़ाई से प्रॉब्लम। मैंने बोला ना देखो इतना भर के लेंगे। अबे वो तो बेचारा जानी माज बोलने जा रही थी। अरे वो ले लो, दस्तरखान नहीं ले रहे, इसी बैठ खाएंगे। हेलो मैं दस्तरखान क्यों बिछा रहा हूं? क्यों? दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत पे। इसके ज्यादा उसारी मेरे दिल काम ने करो। दस्तरखान बिछा देता है, इसलिए मैं खा लेता हूं। हाँ अच्छा, हाँ, खाओ इज्जत से खाओ, बैठ के सुकून से। तो गाइस मैं दस्तरखान जल्दी बिछाता हूँ, पर बहुत कम बिछाता हूँ क्योंकि मेरा दिल दस्तरखान बिछा देता है। हो गया। एक ही बात कितनी तो बार guys- बोलेंगे? छोटा नहीं वाला क्यों लिए? अरे कितने अच्छे से खा रहे हो, इतनी शराफत से तुम। कैसा है बताओ ना। अच्छा है, मुंह बंद करके खाना खाता हूँ। जो लोग बोलते हैं मुंह खोल के खाना खाते हैं, इसलिए मैं मुंह बंद करके खाना खाता हूँ। तो बात करने के टाइम पे तो मुंह खुलेगा ही ना। वो लोग सब अंग्रेज की औलाद है ना, इसलिए मुंह में खाना खाते हैं। हम लोग इंडियन है, गरीब पीपल। हाँ कचर 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 कचर। और जो मुंह बंद करके खाना खाते क्या करते मालूम? जो मुंह बंद करके खाने यहाँ से खाना इधर डायरेक्ट निकल ले, चबाते नहीं। कुल्ली करके मुंह बंद करके कैसे चबाएंगे? तो मुंह बंद करके ही खाना चाहिए, ऐसे ही खाना चाहिए। पर ऐसा ना दांत में आने का डर रहता है। जबान दांत में आता है। जबड़ा आता है। जबान नहीं आती, जबड़ा आता मुझे है। जैसा जमता मैं वैसे खाऊंगा, कंफर्टेबल। नहीं मुंह बंद करके ही खाओ लिखा हुआ है, इसीलिए तो हाँ। चल भी देखो ये वाला क्या किया तुमने अभी? मुंह बंद करूंगा तो खाओ कैसे? जाहिल। खाना मुंह में डालने के बाद बंद करके खाओ। थोड़ा बहुत खुलना चाहिए बस, वो ऐसा नहीं खाने का, जानवर जैसा मना है। चलो कोई गिव मी नहीं। वाटर प्लीज। यस। क्या ये चल रहा है guys। जानू? कुछ नहीं, दोस्तों के लिए बना रहा हूँ। देखो बीवी के लिए बनाए ना बनाए, तुम्हारे लेकिन लिए- अब तुम्हारे लिए बीवी और के बनाए। लिए दूसरा बनाते तुम्हारे लिए हैं, ज़्यादा लेकिन दोस्तों के लिए बनाए हैं। क्या दारू वारू बना दिया? क्या बना दिया? इसमें हाँ क्या भांग वांगे क्या है ये? क्या मोजितो है। मोहितो बनाए गाइस। पूरा हाँ? पीस दिया मैंने, पानी blend कर दिया। पानी पूड़ी की चटनी। पानी पूड़ी की तीखी चटनी तुमने छोड़ी पीस दिया तो पानी पूड़ी की तीखी चटनी दिख रही है सुबह जान। बर्फ निकाल दिला जरा उसमें से। क्या यार तुम। और क्या बड़े बड़े गिलास रखे हो तुम्हारे दोस्तों के साइज के। गिलास नहीं है। तो दोस्तों की खातिरदारी में ला। गाइस हटो गाइस, जानू ने की है मेहनत। हाँ एक एक नहीं दो दो डालो सब। अच्छा है, चलो। और हम लोग आए, गर्मी हो रही है ऊपर। हाँ वो तो है, सही बात है। ये लोग सब ऊपर बैठ के कैरम खेल रहे हैं गाइस। हाँ, बड़े, चलो। अच्छा वो खुद के लिए लिए हो क्या? नहीं, उन लोग के लिए 6 जन है ना। मोजितो। हाँ ये जा रहे हैं अभी सर्विंग भी करने। हाँ दुल्हन तैयार है, पसंद आई लड़की। हाँ मत खा, बर्फ़ नहीं खाने का, बर्फ़ नहीं खाने का बेटा, गरम से उससे तकलीफ और थोड़ी होगी। और ये हमें मूवी देख रही हूँ गाइस, द वंडरफुल्स। कल ही सब कुछ बहुत चिल्लाया मस्त है। मैंने। अभी 5वां एपिसोड चल रहा है मेरा। तो चिरंजीवी बच्चा और कोई नहीं, हीरोइन ही है और कोई नहीं है। और जो कभी मरता नहीं। टेंशन में बेहोश हो गया। और मैं देख रही हूँ कासल पे, हम लोग ने कासल ऐप लेके रखे हैं, उसका जानू ने रिचार्ज किए थे
जो ख़त्म हो गया है, तो अभी बीच बीच में ऐड आता है, चलता है, लेकिन चल रहा है अच्छा है। तो हम प्रीमियम लोग का इस रिचार्ज पे खत्म सब हो देख लेते, सब देख लेते। मतलब जितने भी हमारे चैनल है, नेटफ्लिक्स ये वो ऐसा वैसा, वो सब मूवीज़ पिक्चर हम लोगों को इसके ऊपर ही मिल जाती है। तो हम लोगों को इतने सारे ऐप का रिचार्ज ये सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यही बेस्ट है। लाया लो पूरा भरा हुआ। आपका पानी पूरी का पानी बन के तैयार है। आओ गाइस पीने। अच्छा बना है, मीठा ज़्यादा है, आपू मीठा ज़्यादा है ज़्यादा। मीठा ज्यादा है। सोडा मिलाओ। सोडा क्या, नींबू मिलाना चाहिए। नींबू डाले सब। 2 नींबू डाले।